पीएचसी नाली के जो दरपेश मसाइल लोगों ने आपके सामने रखे या आपने दौरा किया, उस हवाले से बताएं। जहाँ तक पीएचसी नाली का मसला है, इलाके की एक ही 45 हज़ार पॉपुलेशन आबादी पे एक पीएचसी नाली है, जहाँ पेशेंट्स का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है और स्टाफ जहाँ तक ताल्लुक़ है ये चीज़ की कागज़ों में काफ़ी है, लेकिन ग्राउंड पे जो देखने को मिलता है तो स्टाफ बहुत कम होता है। लेकिन जितना स्टाफ होता है तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जो लोग यहाँ डॉक्टर, जो मैंने यहाँ डॉक्टर पाए, अक्सर जब भी मैं आता हूँ मैं उनको ही पाता हूँ, डॉक्टर तसद्दुक़ साहब, डॉक्टर सज्जाद साहब, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इलाके को किसी भी तरीके से हम सफ़र होने नहीं देंगे, और कर भी रहे हैं, सफ़र नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी उन लोगों से जो लोग अभी भी ड्यूटी में कोताही बरत रहे हैं, मेरी स्पेशली उन लोगों से गुजारिश रहेगी कि जिस तरीके से इन लोगों का नाम लेके हम मजबूर होते हैं कि ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, मेरी स्पेशल गुजारिश उन लोगों से रहेगी कि जिस तरीके से इनका हम नाम ले रहे हैं उसी तरीके से आप भी ड्यूटी बजाओ और ड्यूटी करो, ताकि हम आपका भी नाम इसी तरीके से बताएं जिस तरीके से इनके। कहीं ऐसा ना हो कि कल को हम मजबूर हो जाएंगे कि जिन लोगों का हमने नोटिस किया है कि कौन कौन लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हमारी नोटिस में है, कहीं ऐसा ना हो कि कल हम मजबूर होके, आज तो हम रिक्वेस्टन बोल रहे हैं और कहीं कल मजबूर होके हम उस पर कहीं एक्शन करने की कोशिश न करें। और वो एक्शन ये होगा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशली मिल के मुलाकात करके स्पेशली उनको बताएंगे कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो ड्यूटी में कोताही बरत रहे हैं और इलाका सफ़र हो रहा है। चूँकि इलाके में एक NTPSC पतनाजी है और यहाँ PSC नाली है। NTPSC में 4 महीने से स्टाफ नहीं था, तो चलो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खसूसी LG महोदय का शुक्रिया अदा करता हूँ, डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि चूँकि हमने वहाँ थोड़ी अपनी ताकत इस्तेमाल करके वहाँ के लिए 2 डॉक्टर्स को, जो हमारे लोकल डॉक्टर्स हैं, हमारे दोनों बच्चे हमारे यहाँ के हैं, उनकी ट्रांसफ़र हुई है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनसे भी उम्मीद ये रहेगी कि उनका अपना इलाका है, वो फौरी तौर ज्वाइन करके इलाके की खिदमत करना शुरू कर दें। जहाँ तक ताल्लुक़ यहाँ के डॉक्टरों का जो मसला है, यहाँ के मसाइल हैं, उनके पास यहाँ क्वार्टर नहीं है, काफ़ी देरीना मसला है और काफ़ी बार हमने ब्लॉक दिवस में बोला और जहाँ भी मौका मिलता है बोलते हैं। बिल्डिंग नाकाफ़ी है, एक रूम यहाँ कैपेक्स में यहाँ बना था वो भी इनकम्प्लीट है, उसकी बदकिस्मती ये रही है कि कमरा बन चुका है, लेकिन इतनी बदकिस्मती इतनी है कि उसको अभी तक पेमेंट फाइनल नहीं हुई है, जिससे हैंड ओवर टेकन ओवर नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के जितना हम बोलते रहेंगे तो कम से कम इस पर अगर अमल नहीं होगा तो बोलता ही जितना रहेगा। अगर इस पर फौरी तौर अमल हो जाता, उसकी पेमेंट का मसला है, ठेकेदार की पेमेंट का मसला है, उसको पेमेंट हो जाएगी, हैंड ओवर टेकन ओवर हो जाएगा, हमारा कुछ ना कुछ मसला इसका PSC नाली का कुछ ना कुछ मसला हल हो जाएगा। और जहाँ तक डॉक्टर्स का कहना है, यहाँ कुछ फैसिलिटी उनको नहीं है जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी। जैसे उनके पास डेंटल डॉक्टर पोस्ट है लेकिन डेंटल डॉक्टर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ जो मेडिकल अफसर वो और भी जो कोई हैं जो यहाँ पोस्टिंग हैं लेकिन अभी तक यहाँ आए नहीं है, तो इनका जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं इनका भी कहना दुरुस्त है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर 2 ही काम कर रहे हैं। तो स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि थोड़ा स्टाफ को थोड़ा टाइट करके, BMO साहब CMO साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने स्टाफ को थोड़ा टाइट करके स्टाफ को यहाँ भेजा जाए। और इसमें जो जहाँ तक कहीं पब्लिक की या लीडरशिप की कहीं ज़रूरत पड़ती है, ये जो PSC नाली जो काफ़ी देरीना अरसे से जो पेंडिंग है, यहाँ से बिल्डिंग बन नहीं रही है, इस पर फोकस करके इस पर ज़ोर दे के इस बिल्डिंग को तैयार किया जाए ताकि यहाँ के सारे PSC नाली के सारे मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। लोगों का जो सवाल है वो यहाँ PRIs पे है, क्योंकि आपकी सरकार चाहती है कि जितने भी दूर दराज इलाके हों उनमें लोगों को इलाके में सभी तरह की सहूलियात मैसर हों। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का सवाल है कि जो यहाँ के PRIs हैं वो जो हैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितनी भी यहाँ लोगों की मुश्किलातें हैं या डिमांडें हैं, उनमें कहीं ना कहीं यहाँ की PRI जो है वो फेल है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक ताल्लुक ये चीज़ है PRIs का, इस चीज़ को मैं तस्लीम करता हूँ कि भोंजा की डेवलपमेंट, भोंजा को आगे लेने, भोंजा को 4 चाँद लगाने के लिए PRIs का एक अहम रोल है। ये PRIs को निभाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक ये चीज़ है कि मेरी लोगों से भी एक गुजारिश रहेगी कि लोग जो आए दिन यहाँ सोशल मीडिया में आके जो इलाके को बदनाम कर रहे हैं उससे दूर रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि PRIs उसको यहाँ भी इलाके में भी काम करना है, लेकिन उसके सारे मसले सारे काम यहाँ इलाके में बैठ के हल नहीं होते हैं। जब तक वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं रहेगा, तो यहाँ के लोगों के, गरीबों के जो मसाइल हैं वो उन तक पहुँचाने बड़े मुश्किल हो जाएंगे खाली भोंजा बैठ के।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम डेरा ही खाली किश्तवाड़ में बैठेंगे और किश्तवाड़ में ही डेरा जमाएंगे, उससे भी नुकसान है। हमने इलाके का दौरा करके इलाके में देख के कहाँ क्या ज़रूरत है, फिर जाके एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठ के हमको करने चाहिए। PRI ही एक ऐसी चीज़ है इस वक्त जो इलाके की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं और इलाके को आगे ले सकते हैं। और PRI जो अपना कोई भी मसला कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास या गवर्नमेंट के पास कहीं भी लेके जाएगा तो PRI ही एक रास्ता है कि जिसके ज़रिए सारे इलाके के मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहां लोगों के कुछ नुकसानात होते हैं वो भी PRI जहन में रखते हैं। अभी आजकल का जो दौर चल रहा है, आवास प्लस का जो दौर चल रहा है, आवास प्लस में अगर हम बिल्कुल टू द पॉइंट 100% जो है अगर तलवार की धार रह के काम करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि हम गरीब को फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। जैसे अभी हमारा इसका आजकल डिमांड्स लग रही हैं, अगर हम बिल्कुल उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट और अफसर को ज़्यादा उस तरीके से ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमारे लोगों का नुकसान होगा, तो PRI की कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि वो डिपार्टमेंट के साथ मिल के लोगों के भलाई के लिए काम करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो लोग अगर इस चीज़ को देखेंगे कि मैं कहता हूँ कि जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है उसके बाद से लोग अपने खाते चेक करें कि उनके खातों में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सी स्कीमें उनके पास आ रही हैं। आप आवास प्लस को ले चलिए, यहाँ बोंजा में आवास प्लस के थ्रू 2503,000 के मकान बनने जा रहे हैं। ये आसमान से नहीं उतरे, इस पर PRIs ने काम किया। PM किसान के लोग यहाँ हज़ारों में, मेरी पंचायत में 1000 कुछ लोग PM किसान ले रहे हैं। इसी तरीके से पूरी पंचायतों में यहाँ 5-6 हज़ार लोग PM किसान ले रहे हैं। वो भी आसमान से नहीं उतरे, उसके लिए PRIs ने काम किया। यहाँ गोल्डन कार्ड्स के कैंप लगे, यहाँ गोल्डन कार्ड हर इंसान के जेब में 5 लाख की गारंटी उसके इलाज के लिए है। हमें गवर्नमेंट का मशकूर इन चीज़ों का रहना चाहिए, हम गवर्नमेंट का मशकूर इन चीज़ों के रहने चाहिए, चूँकि ये चीज़ें जो है डायरेक्ट गरीब के खाते में जा रही हैं। और यहाँ जो भी स्कीम है इस वक्त, जो भी आप स्कॉलरशिप की स्कीम देख लीजिए, आप मिड डे मील की स्कीम देख लीजिए, आप इसका आंगनवाड़ी में जो राशन मिल रहा है उसकी देख लीजिए, कुल मिला के गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ आ रहा है जिसको PRIs ने ही इम्प्लीमेंट करवाना है और उसमें PRIs को किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि PRIs इसमें कभी कहीं भी किसी भी जगह पे कोताही नहीं बरत रहे हैं और कोताही बरतनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास इलाके ने कमांड दी है, उनके पास इलाके ने इक़्तिदार दिया है उनके पास, और उनके पास लोगों ने लड़ना भी है, झगड़ना भी है, सही भी कहना है, गलत भी कहना है। उस चीज़ को बगैर देखे इलाके की तरक्की के लिए, इलाके को आगे लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और मेरी तमाम PRIs से, बोंजा की लीडरशिप से, बोंजा की तमाम बागयूर और बाशऊर लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि हम एक दूसरे की लेग पुलिंग किए बगैर बोंजा को आगे लेने के लिए एक प्लेटफार्म पे आके जब भी कोई काम बोंजा के हित के लिए करना होगा, एक होके उसको काम करने की कोशिश करें और बोंजा को आगे लेने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ यहाँ हमारे बोंजा में कुछ ऐसे दफातर हैं और कुछ अभी PRIs को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि PRIs के अंडर 29 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। हमारी नज़रों में खाली ब्लॉक है, हमारी नज़रों में खाली PSC है, और इस यहाँ से बाहर हमें कोई पता नहीं है कि वो डिपार्टमेंट कौन है, कहाँ है, क्या है। इवन कुछ डिपार्टमेंट्स इतनी लापरवाही बरत रहे हैं कि ब्लॉक दिवसों में भी हाजिरी नहीं हो रही है। तो ये PRIs का काम है उन लोगों को इलाके में लाना, उनको इलाकों में घुमाना और उनको अपने यहाँ की फरियाद सुनाना और गरीब आवाम तक पहुँचाना। जो उसमें कोई कोताही बरतता है, अगर कहीं मुलाजिम को दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, वो भी PRIs का काम है कि उनके मसाइल भी हल करने हैं। क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोगों का यहाँ लोगों का भी ताउन मिलना चाहिए और PRIs का भी मिलना चाहिए। और PRIs की जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों के जो भी मसाइल हैं तो वो दफातर यहाँ होंगे, जो दफातर यहाँ हैं वो दफातर यहाँ फंक्शनल होने चाहिए, और जो दफातर नहीं है, फील्ड के मुलाजिम हैं, तो कम से कम उनका अवेयरनेस कैंप महीने का एक होना चाहिए, जिससे लोग जो भी इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मोदी जी की जो बिग पॉलिसी है इस वक्त कि हर गरीब को निचली सतह से ऊपर उठाने की जो है कोशिश हो रही है, और उसके लिए जो स्कीमें इम्प्लीमेंट होने की जो बात हो रही है, जो स्कीमें ग्राउंड लेवल पर लेनी है, उसके लिए PRIs जिम्मेदार हैं, उनको ग्राउंड पे लेने हैं और उसके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं। और PRIs इसके लिए बिल्कुल होशियार है और कोशिश कर रही है और काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं डिपार्टमेंट इसमें लापरवाही बरत रहे हैं कि वो स्कीमों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराने में अभी नाकाम हैं। लेकिन हमारा एक गिला और शिकायत ये है, अभी कोशिश हमारी ये है कि हम
उनसे मिल बैठ के उनके भी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बताएं, वो हम उनके मसाइल हल करेंगे, लेकिन जो भी स्कीमें उपकेन्द्र सेंटर की ग्राउंड लेवल पे गरीब के हित के लिए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें और लोगों को अवेयर करें, मेरी ये गुजारिश रहेगी। पिछले दिनों मैंने डायरेक्टर हेल्थ को फ़ोन किया, अमले की कमी और बिल्डिंग की कमी के बारे में, पीएचसी नाली के बारे में मैंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि आज तक मुझे किसी भी शख्स ने इलाका बोंजवा से पीएचसी नाली के बारे में नहीं कहा है। उस पे आपकी सरकार ने या आपने कोई कोशिश नहीं की? जहाँ तक पीएचसी नाली को अपग्रेडेशन की बात की जो है, ये आज की बात नहीं है कि आज के डायरेक्टर साहब से बात नहीं हुई। यहाँ से पीछे मेरे ख्याल में मुझे लगता है ऐसा एक कुछ 5-6 डायरेक्टर ऐसे गुजरे होंगे जिन डायरेक्टरों के पास यहाँ के पीएचसी को अपग्रेड करने की बात हुई है। और जहाँ तक ताल्लुक है कि उन्होंने आपको फ़ोन पे बताया कि वहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, अगर वो अपने दफ्तर को या अपने सीएमओ को, डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर पे जो उनका बैठा है, या उनके बीएमओ जो हैं, अगर उनसे वो पूछेंगे तो उनको मेरे ख्याल में पता नहीं कितने कागज़ ऐसे मिलेंगे जहाँ से बोंजा के अपग्रेडेशन की बात हुई है, जहाँ स्टाफ की बात हुई है, गायनेकोलॉजिस्ट की बात हुई है, डेंटल की बात हुई है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। शायद डायरेक्टर साहब को, मुझे लगता है कि उनको अभी पूरी इस बारे में रिपोर्ट नहीं मिली होगी, तो मेरे ख्याल में उनके आपको फ़ोन के बाद उन्होंने शायद इस पे भी कोशिश की होगी, जोर दिया होगा कि वहाँ से क्या है, और उनको कागजात कुछ मिल जाएंगे, और मज़ीद जो कुछ उनको ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह कागज़ क्या हम खुद जाके मिल के और उनसे बात कर लेंगे इंशाल्लाह।